नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्नर एग्ज़ाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है सुपर टीटी के पाठ्यक्रमों पर चर्चा कर रहे हैं और आप लोगों ने देखा कि इधर स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, ECCE स्कूल रेडीनेस और फिर उधर आप लोगों को NCERT, SCERT, न्यूपा, NAEC, NCTE, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा लगभग कर चुके हैं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उस पर है साक्षर भारत मिशन पर। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, किसने किया, कितने आयु वर्ष के बच्चों को उसमें रखा गया, भारत में उत्तर प्रदेश में कितने जिलों को 2 चरणों में चयन किया गया था, ठीक है, साक्षर भारत मिशन है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं इस पर, देखेंगे साक्षर भारत मिशन। तो यहाँ से देखिएगा, साक्षर भारत मिशन। तो साक्षर भारत मिशन, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। साक्षर भारत मिशन पर चलने वाले हैं। तो देखिएगा, साक्षर भारत मिशन की स्थापना जो है साक्षर भारत मिशन की स्थापना या शुरुआत, साक्षर भारत मिशन की शुरुआत देखेंगे 8 सितंबर 2009 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा एवं शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से, साक्षरता विभाग के ओर से क्या किया गया था दोस्त, प्रारंभ किया गया था, ठीक है, या आगाज किया गया था। साक्षरता विभाग की ओर से जो है साक्षर भारत मिशन की, साक्षर भारत मिशन योजना का आगाज किया गया, तो फिर से देखिएगा, साक्षर भारत अभियान पर हम लोग चल रहे हैं, साक्षर भारत मिशन पर चल रहे हैं। तो साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 8 सितंबर 2009 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा एवं शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा, ये महत्वपूर्ण है, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से साक्षर भारत मिशन योजना का आगाज़ किया। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि ये जो साक्षर भारत अभियान है, इसकी शुरुआत किसने किया था। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 सितंबर 2009 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ तक समझ में आया होगा। ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो आपसे पूछा जा सकता है कि साक्षर भारत मिशन योजना ये किसकी है। तो साक्षर भारत मिशन योजना देखिएगा, कह रहा है साक्षर भारत मिशन ये किसकी सरकार की, किसकी पहल है। साक्षर भारत मिशन पहल किसकी है, तो ये देखेंगे केंद्र सरकार की पहल किसकी है। केंद्र सरकार की पहल पर जो है साक्षर भारत मिशन योजना को लाया गया था। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ सकता है
कि साक्षर भारत कार्यक्रम है क्या। तो यहाँ पर देखिएगा, साक्षर भारत कार्यक्रम क्या है, ये महत्वपूर्ण, ये देखिएगा साक्षर भारत कार्यक्रम क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की कड़ी है। पहला देखिएगा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की एक क्या है, एक कड़ी है। ठीक, क्या है दोस्त, एक कड़ी है, जिसके द्वारा देखिएगा, जिसके द्वारा 15 प्लस आयु वर्ग के, ठीक है, 15 प्लस आयु वर्ग के अंतर्गत, ठीक है, आयु वर्ग के व्यक्तियों को क्या किया जाता है, यहाँ पर समस्त वयस्क को शिक्षित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। साक्षर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ये समझ में आया होगा कि साक्षर भारत कार्यक्रम है क्या। ऐसे व्यक्ति या ऐसे बालक जिनकी आयु 15 वर्ष से ऊपर है और वो विद्यालय में नहीं जा पाए हैं, या कुछ समय जा कर के और बीच में ही उनकी क्या हुई, शिक्षा जो है वो अवरुद्ध हो गई, ठीक है, और वो आगे शिक्षा को जारी नहीं रख पाए हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत उनको जो है क्या किया जाता है, साक्षर किया जाता है, या शिक्षित करने का एक प्रकार से क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। कह रहा है कि साक्षर भारत कार्यक्रम में वरीयता किसे दिया गया है, इसको देखिएगा, हटाए इसको। हाँ, तो एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि बहुत समय इसमें जा रहा है। साक्षर भारत मिशन क्या है। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 8 सितंबर 2009 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से साक्षर भारत मिशन योजना का क्या किया गया था, आगाज़ किया गया था। और साक्षर भारत मिशन योजना की पहल कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। और साक्षर भारत कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत यही एक कड़ी है। और देखिएगा, जिसके द्वारा 15 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखेंगे इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को वरीयता दिया गया है। दोस्त अगला प्रश्न, हटा रहे हैं इसको। अब देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि साक्षर भारत कार्यक्रम में इसका विधिवत शुरुआत कब हुआ था। अब देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि साक्षर भारत मिशन का विधिवत शुरुआत कब हुआ था। विधिवत देखिएगा, चाहे विधिवत पूछ ले या औपचारिक पूछ ले, विधिवत शुरुआत कब हुआ था। इसकी विधिवत शुरुआत या औपचारिक शुरुआत, तो 1 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 2009 को। अगर यहाँ पर पूछता है कि साक्षर भारत मिशन का विधिवत शुरुआत कब हुआ था, तो आप जाइएगा 1 अक्टूबर 2009 को। और अगर पूछता है कि घोषणा कब किया गया था, तो घोषणा देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न को बदलेगा। प्रश्न अगर ऐसा पूछ लिया यहाँ पर, साक्षर भारत मिशन की घोषणा कब किया गया था, तो इसको देखिएगा, घोषणा में अगर आएगा तो आप जाइएगा 8 सितंबर 2009 को, और औपचारिक शुरुआत 1 अक्टूबर 2009 को। और यहाँ पर पूछ सकता है कि राष्ट्रपति, देखिएगा, कह रहे हैं कि साक्षर भारत मिशन पर राष्ट्रपति ने वक्तव्य कब दिया था, राष्ट्रपति का वक्तव्य कब आया था। तो वक्तव्य को देखेंगे, तो वक्तव्य देखेंगे, राष्ट्रपति उस समय कौन थे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जो है इस कार्यक्रम की
देखेंगे सबसे पहले वक्तव्य अपना भाषण कब दिया था, तो ये देखेंगे 4 जून 2009 को पाटिल ने 4 जून 2009 को इस पर वक्तव्य दिया था। ठीक है, किसके बारे में? साक्षर भारत मिशन के बारे में। क्या कहा था अपने उद्बोधन में? इन्होंने कहा उद्बोधन में महिला साक्षरता के सुधार पर बल दिया जाए। वक्तव्य में क्या कहा था? महिला साक्षरता के सुधार पर क्या दिया जाए दोस्त? बल दिया जाए। ये कौन कहा था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा था। और देखिएगा अब इसमें जो है कह रहा है कि साक्षर भारत मिशन में वरीयता किसे दिया जाता है? तो वरीयता जो दिया गया है दोस्त, ये महिला को ज़्यादा वरीयता दिया गया है। और देखिएगा इसमें अल्पसंख्यक और आपका हो जाएंगे अनुसूचित जाति और जनजाति। तो यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति, जनजाति और आपके हो गए क्या? अल्पसंख्यक। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक। किशोरों को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ पर देखिएगा कि किशोरों को क्या दिया गया है दोस्त? प्राथमिकता दिया गया है। ये महत्वपूर्ण, प्राथमिकता दिया गया है। ये तथ्य महत्वपूर्ण। अगर पूछता है कि साक्षर भारत मिशन की घोषणा कब की गई थी, तो 8 सितंबर 2009 को। और साक्षर भारत को विधिवत रूप से या औपचारिक रूप से लागू कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 2009 को। और राष्ट्रपति ने वक्तव्य कब दिया था, तो यहाँ पर देखिएगा 4 जून 2009 को। और देखिएगा वक्तव्य में क्या कहा था? महिला साक्षरता में सुधार पर बल देने के लिए कहा था। साक्षर भारत मिशन में वरीयता किसे दिया जाए? महिलाओं को। और फिर कहा है और किसको दिया जाए? अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति के किशोरों को प्राथमिकता दिया गया है। किसमें? साक्षर भारत मिशन में। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, हटाएं इसको। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री जो है 8 सितंबर का डेट क्यों चुना था? अब देखेंगे 8 सितंबर का ही डेट क्यों चुना था। तो देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखेंगे 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में जो है 8 सितंबर 2009 को साक्षर भारत मिशन का क्या किया था? इन्होंने घोषणा किया था। यहाँ तक समझ में आया? लिखें, नहीं समझ में आया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में भारत में साक्षर भारत मिशन के शुरुआत की घोषणा कौन किया था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 2009 को किया था। 2009 पूरा लिख लीजिएगा। ने 8 सितंबर 2009 को किया था। ये तथ्य यहाँ तक समझ में आया कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में 8 सितंबर 2009 को जो है 8 सितंबर को, क्योंकि भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लिटरेसी डे, इसी की पहल पर जो है भारत में जो है साक्षरता मिशन की स्थापना किया था या साक्षरता मिशन की घोषणा किया था। अब यहाँ पर प्रश्न और एक उठेगा कि 8 सितंबर को जो है
लिटरेसी डे मनाने का फैसला किसने लिया था? अब देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला किसने लिया था? ध्यान दीजिएगा, फैसला देखिएगा तो यूनेस्को ने। कौन लिया था? यूनेस्को ने। यूनेस्को ने सर्वप्रथम 8 सितंबर 1966 को इसकी घोषणा किया था। 8 सितंबर जो है 1966 को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा किया था। 8 दिसंबर 1966 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की घोषणा किया था। यहाँ तक समझ आया? आगे चले, फिर से देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में भारत में साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की घोषणा किया था। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। कब किया था? 8 सितंबर 2009 को किया था। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला प्रश्न आप पूछेगा कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाने का फैसला किसने लिया था? तो यूनेस्को ने लिया था। कब लिया था सर्वप्रथम? तो 8 सितंबर 1966 को जो है यूनेस्को ने जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को मनाए जाने का फैसला लिया था। और उसी की प्रेरणा को लेकर के जो है भारत में इसकी शुरुआत जो है 8 सितंबर 2009 को जो है इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया था। आगे अब आपसे यहाँ पर जो प्रश्न पूछ सकता है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि साक्षर भारत मिशन के तहत कितने जिलों को चयन किया गया था? साक्षर भारत मिशन के तहत जिले कितने थे? कितने जिलों का चयन किया गया था? तो यहाँ पर देखिएगा 2 चरण था दोस्तों। पहला चरण, प्रथम चरण में देखिएगा, प्रथम चरण में कितने जिले थे? 26 जिले शायद। कितने थे? 26 जिला कंफर्म हुआ। दूसरा देखिएगा, द्वितीय चरण में आपके हो जाएंगे जो है 40। कितने हो जाएंगे? 40 जिले। तो 26 जिले और 40 जिले, टोटल कितना हो जाएगा? 66 जिले। तो ये पूछा जा सकता है कि साक्षर भारत मिशन के तहत कितने जिलों का चयन किया गया था? तो इसमें देखेंगे 66 जिलों का चयन जो है किया गया था। ठीक है, बेसिक शिक्षा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, उद्देश्य किसका क्या है? साक्षर भारत मिशन का उद्देश्य देखिएगा। साक्षर भारत मिशन का उद्देश्य थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्या कहना चाह रहा है, इसका उद्देश्य देखिएगा। फर्स्ट उद्देश्य देखिएगा, कह रहा है कि 15 या आयु वर्ग के साक्षरों को, कह रहा है 15+ आयु वर्ग के लोगों को, आयु वर्ग के लोगों को क्या करना है? साक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान क्या करना है इनको? कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना। ये देखिएगा, कार्यात्मक अर्थात कुछ कार्यों में जिसमें वो उनकी रुचि है, उस कार्यों में कुछ साक्षरता, कुछ अक्षर ज्ञान उनको सिखाना। और क्या कह रहे हैं? 9 साक्षरों की बुनियादी साक्षरता। जो 9 साक्षरों को बुनियादी शिक्षा देना। बुनियादी शिक्षा अर्थात उनका नाम लिखना, पता लिखना, ठीक है, शिक्षा प्रदान करना। नाम लिखना, पता लिखना, ठीक है, और सिंबल कुछ ऐसे हैं उसके बारे में उनको जानकारी देना। स्वजीवन एवं अर्जन की दशाओं में सुधार करना। स्वजीवन एवं अर्जन की दशा में क्या करना है? दशा में सुधार करना। कुछ उनको सुधार करना है जीवन की दशाओं में। अगर वो किसी भी व्यवसाय, रोजी रोटी की दिशा में जा रहे हैं तो उसके बारे में उनको जो थोड़ी सी जागरूकता पैदा करके जो उनके जीवन में जो है
कुछ जीवन की दशाओं में सुधार किया जाए, जिससे उनका आर्थिक स्थिति क्या हो दोस्त, थोड़ा सा मजबूत बने। और कह रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे अगला है सीखते पढ़ते समाज की रचना करना। सीखते पढ़ते समाज की क्या करना, रचना करना। सीखते पढ़ते अर्थात यहाँ पर एक प्रकार से देखें तो सतत शिक्षा का प्रयास किया जा रहा है, किसके द्वारा, साक्षर भारत मिशन के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्त, इसमें देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थोड़ा सा और हैं, आगे देखिएगा इसमें क्या चीज़ें छूट रही हैं उसको थोड़ा सा देखिएगा। अब इसमें आपसे पूछा जाए तो बेसिक शिक्षा साक्षरता के मानक क्या है। बेसिक शिक्षा के, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बेसिक साक्षरता के, बेसिक साक्षरता के मानक यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनके मानक क्या हैं, कैसे आप क्या क्या उनको सिखाएंगे, ये देखिएगा। कह रहा 30 शब्द प्रति मिनट की दर से बोलकर पढ़ना। 30 शब्द प्रति मिनट की दर से, प्रति मिनट की दर से क्या करना है दोस्त, बोलकर पढ़ना। अर्थात ऐसे बच्चे जो पढ़ना नहीं जानते हैं उनको साक्षर भारत मिशन के तहत 1 मिनट में 30 शब्द को बोल करके पढ़ने का उनको क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है दोस्त, शिक्षण दिया जाता है। अगला देखिएगा दूसरा है 35 शब्द प्रति मिनट चुपचाप पढ़ना। कह रहे कि 35 शब्द प्रति मिनट की दर से चुपचाप पढ़ना। चुपचाप पढ़ना मतलब आवाज़ उसमें नहीं निकलनी चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षण देना। तीसरा देखिएगा रास्ते संकेतों पोस्टरों, कह रहा है रास्तों का, पोस्टरों का, संकेतों का अर्थ निकालना दोस्त, अर्थ समझाना। जैसे सिंबल होते हैं दोस्त, यहाँ पर ऐसे यूँ है तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, सीधा है तो इसका मतलब क्या है। यहाँ पर अगर ये सिग्नल लगा हुआ है, रेड है और येलो है और ग्रीन है तो इसका मतलब क्या होगा, इस सब के बारे में उसको आपको क्या करना है, साक्षर करना है, जानकारी देना है। 5 शब्द प्रति मिनट की दर से लिखना। 5 शब्द प्रति मिनट की दर से, प्रति मिनट की दर से क्या करना है दोस्त, लिखना। और अगला देखिएगा बेसिक साक्षरता के मानक हैं दोस्त, ये माप तौल 1 से 100 अंक तक की पहचान करना। 1 से 100 अंक तक के क्या करना है दोस्त, पहचान करना। ठीक है, क्या करना है, पहचान करना। अर्थात 1 से लेकर के 100 तक के अंकों की पहचान करना भी बेसिक साक्षरता के मानक को रखा गया है। माप तौल दूरी समय दिन माह, कह रहा है माप तौल दूरी समय, ठीक है, ऊंचाई गहराई, ठीक है, की जानकारी प्रदान करना। क्या करना है दोस्त, जानकारी। तो ये हो गया क्या, बेसिक साक्षरता के मानक। ठीक है दोस्त, तो 30 शब्द प्रति मिनट की दर से लिखे, 35 शब्द को जो है प्रति मिनट की चुपचाप पढ़ना, रास्ते पोस्टरों को संकेतों को समझाना, और 5 शब्द प्रति मिनट की दर से जो है लिखना, और 1 से 100 अंक तक की पहचान करना। माप तौल दूरी समय ऊंचाई गहराई का भी उसको ज्ञान दिया जाता है, किसके द्वारा, बेसिक साक्षरता मानक के द्वारा। तो जैसा भी होगा दोस्त आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थोड़ा सा आज हम भी व्यस्त थे दोस्त, और इसमें थोड़ा सा तबीयत भी नहीं ठीक थी, इसलिए बहुत रुचि तो नहीं था, लेकिन ठीक है जैसा भी है। नमस्कार दोस्तों।